गाइस वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी पॉइंट। मैं हूं सुजीत कुमार। आज मैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के लाइट चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले लाइट को समझना आवश्यक है। तो लाइट किसे कहते हैं? लाइट यानी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में रखे हुए वस्तु को दिखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। यदि लाइट न हो तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन है कि जब तक उस वस्तु पर लाइट न पड़े और लाइट न होने के कारण उसकी जो बिंब है हमारे रेटिना पर नहीं बनेगा, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए। लाइट के प्रॉपर्टी, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका हवा या निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसे हम तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो गाइस समझ में आया होगा। अब आते हैं हम बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। गाइस इससे समझने से पहले थोड़ा रे के बारे में बता दें। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को हम किरण कहते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। लाइट एनर्जी ऑलवेज प्रोपोगेटेड एट ए स्ट्रेट लाइन, सो लाइट एनर्जी ऑलवेज बी सेम डायरेक्शंस। यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं और किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की। बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज में हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अपसारी किरण पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से आकर के एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। होप कि क्लियर गाइस? जैसे कि यह किरण इसके पैरेलल है, यह किरण इसके पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक इसी प्रकार से कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि आती हुई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी देख रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, यानी कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें सभी संभव दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अभिसारी किरण पुंज। क्लियर? रुक गाइस, ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिकीय माध्यम क्या होता है?
प्रकाशिकीय माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश ऊर्जा प्रभावित होती है। यानी कि जब प्रकाश ऊर्जा को किसी भी माध्यम में हम गुजारते हैं तो वह या तो पूर्णतः गुजर जाती है, या डाइवर्ज हो जाती है, या तो अंशतः प्रवेश करती है। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। यह 3 प्रकार का होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है पारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी। और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम पारदर्शी वे प्रकाश के माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाती है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। नॉन ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी वह प्रकाश के माध्यम जिनसे प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः रोक ली जाती है, यानी कि उसको पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी कहलाता है। जैसे यह ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, यहाँ से अगर हम इसको टॉर्च बारेंगे, यानी कि टॉर्च को ऑन करेंगे, तो यहाँ से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ से लौट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि अपारदर्शी माध्यम। ट्रांसलूसेंट मीडियम का मतलब होता है पारभासी माध्यम, वह माध्यम जिनसे प्रकाश ऊर्जा अंशतः गुजरती है, उसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे किसी भी कॉपी का जो पेज होता है उस पर अगर हम लिक्विड में ऑयल लगा देंगे, यानी तेल लगा देंगे, तेल लगा हुआ, तो उसमें देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा अंशतः पार करती है, थोड़ा कुछ मात्रा में प्रकाश पार करती है। गाइज, अब शैडो छाया किसे कहते हैं, इन सारी टॉपिक को आप कॉपी में नोट करते रहिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, इसको नोट्स बनाइए। इन सारी टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है, तब जाकर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन समझ में आएंगे। चलिए, शैडो छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश ऊर्जा को वे अपारदर्शी वस्तु आगे नहीं जाने देती है, यानी रोक देती है। जहां पे एक काला धब्बा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, शैडो यानी छाया कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रखी जाती है तो प्रकाश ऊर्जा नहीं गुजर पाती है, जिसके कारण वहां पे काला धब्बा बन जाता है, यानी जिसे हम छाया कहते हैं। इतने टॉपिक जानेंगे। गाइस, प्रकाश का परावर्तन, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के सतह से टकराती है और पुनः लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलिए इसके नियमों को मैं आगे व्याख्या करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।